हेलो, वेलकम बैक टू ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर और हांगकांग का ईटीएफ जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है ट्रेड करना, तो उसको लेकर भी बात करेंगे। जल्दी से क्विक अपडेट मार्केट की दे देता हूँ। मार्केट चल रही है 60,394 और मेरा वजह क्या था वीडियो को बनाने का एट दिस करेंट प्राइस, क्योंकि यहाँ पर अब मुझे बहुत अच्छे से सेटअप दिख रहा है। पूरा दिन मैंने वेट इसीलिए किया कि हमें यहाँ पर एक अच्छा सेटअप मिले और सेटअप के दौरान ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, तीसरा टैप हमें मिल रहा है उस एरिया में जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी खासी है। आपको दिखा दूँ कि लिक्विडिटी कितनी है, उसको दिखाने के लिए ये देखिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 339 से 91। यहाँ पर कुछ अच्छे खासा बिटकॉइन है। अगर हम ओवरऑल टच सिग्नल करें तो $20 मिलियन की बाइंग यहाँ पर हमारी हो सकती है इस एरिया में $60,000 के अराउंड। इसीलिए मैं यहाँ पर $60,000 पे एक शॉर्ट छोटी सी लॉन्ग बना सकता हूँ विद एसएल बिलो 57 या 56 से भी नीचे। उसका रीज़न क्या है, आप देखोगे यहाँ पे 59, 58, 57, आप हर जगह देखो 56, 55 तक 60,000 से 55 के बीच में आपको बहुत सारे बिटकॉइन के ऑर्डर्स लगे दिख जाएंगे। ये तो सिर्फ बाइनेंस की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा आप कॉइनबेस में ऑर्डर्स पाओगे, आप बिटफिनेक्स पे ऑर्डर्स पाओगे। तो कहीं ना कहीं जो आपको परफेक्ट जोन मिलता है वो 55 तक मिलता है, विद द वर्स्ट केस बीइंग 55 के एंड द गुड केस बीइंग 60 के ओनली, क्योंकि 60 के पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर अभी आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एक हमारी चीज़ हो गई जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी क्यों यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा है। अब लॉन्ग करने का तरीका क्या है, हो सकता है हमें यहाँ पर लिक्विडेशन इवेंट मिले। लिक्विडेशन इवेंट किस तरह से होता है, अब ये देखो ये विक बनी, विक के नीचे गए अगली बार हम लोग, ठीक है, उस विक के नीचे गए, यहाँ पर फिर नीचे बने, अब की शायद हम इससे भी नीचे जाएं, इस एरिया के नीचे जाएं और वहाँ से ऊपर जाएं। तो ये एक अच्छा जो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए सेटअप, वो इस तरह से होना चाहिए। तो जब ये नीचे जाए इसके, ठीक है, तो आप वहाँ पे लॉन्ग बनाना रेदर देन अभी लॉन्ग खोलने के। ठीक है, आपको अगर नीचे के सेटअप मिलते हैं तो वहाँ पे लॉन्ग बनाना, और उससे आपको फायदा ही होगा। ठीक है, 59 के 58 के कहीं पे भी आपको बिटकॉइन मिलता है आप लॉन्ग कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो, यहाँ से 55 के बीच में। अगर आप लॉन्ग टर्म बिटकॉइन लॉन्ग करना चाहते हो तो 2x 3x ओपन करना चाहते हो तो आप आराम से बिना सोचे इस $5,000 की रेंज में आराम से बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हो। और उसके रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको करंट लेना है तो आप इस तरह से लेना, यूं आपने लॉन्ग करा, आप मिनिमम टारगेट इसका ये तो मान के चलोगे 66, 67 और हाई ये वाली लिक्विडिटी जोन का, ठीक है, 75 के, तो 25% का मूव आपको मिल सकता है। नीचे एसएल जो है वो आपका इस लिक्विडिटी जोन के नीचे होगा, यानी एटलीस्ट आप 55 के नीचे रखो, 54.9 के तक का एसएल रखो। तो 8-10% का यहाँ नीचे है, ऊपर टू 25% का है, या फिर हाईएस्ट यहाँ तक का है 33% का। तो आपको अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है 3.72 का। ये एक ट्रेड है जो मैं आप लोगों को पहले से बताना चाह रहा था। ये ट्रेड अच्छी है, ये नीचे आता है, आप वहाँ पर भी बाय करना। अच्छा एरिया है, मेरे ख्याल से आपको अच्छा एरिया पर बिटकॉइन मिल रहा है। ठीक है, और इस एरिया के अराउंड बात कर लेते हैं क्यों यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। अगर हम डेली में बात करते हैं तो डेली का रिबन देखते हैं, जो एमए का रिबन है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले कैलकुलेशन करके आपको प्रीवियस हिस्ट्री से कुछ टाइम पीरियड बताया था कि हाफिंग से कितना टाइम लेती है मार्केट। तो जनरली हमने ये देखा था 300 दिन इधर लगे थे, 270 दिन इधर लगे थे, और इधर भी 300 दिन ऑलमोस्ट लगे थे। तो अगर हम 300 दिन का एवरेज मान के चलते हैं तो हमारे पास अभी एटीएस जो है वो टूटा नहीं है, कन्फर्म टूट गया था लेकिन उसके बाद हम दोबारा से नीचे आए। अगर हम वहीं को उसी को मान के चलें तो 300 दिन का मतलब है फरवरी 2025 के अराउंड या मार्च 2025 के अराउंड हमारा जो बिटकॉइन है वो अराउंड आई गेस अपना अगला टॉप बना चुका होगा, यानी $1,90,000 या फिर $1,20,000 से मिनिमम ऊपर होगा। तो ये पहला प्रेडिक्शन जो मैंने किया था अपने एनालिसिस में, और ये लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसी के साथ मैंने कुछ चार्ट अपने ट्विटर पर डाले हुए हैं तो वो भी देख लेना। अब मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा डेली के कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ों के बारे में। पहले तो जो फंडिंग है वो बहुत हेल्दी जगह है। ठीक है, हेल्दी जगह क्यों है, अगर आप डेली में पीछे आते हो तो आपको इसी एरिया के अराउंड से बहुत मेजर पंप देखने को मिले थे, $26,000 जब फंडिंग इतनी ही थी। ठीक है, फंडिंग एकदम हेल्दी हो गई है, फंडिंग एकदम मार्केट को भगाने लायक हो गई है। आपको रेड कैंडल्स भी देखने को मिली फंडिंग में, यहाँ रेड कैंडल हो गई थी, इतनी फंडिंग कम हो गई थी, लोग शॉर्ट कर रहे थे। तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ों को देखते हो ना तो आपको दिखेगा कि फंडिंग जो है आराम से हेल्दी है और यहाँ से भाग सकते हैं। उसी के साथ आपको लिक्विडेशन इवेंट मिल रहे हैं, लिक्विडेशन यहाँ पे भयानक हुए हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद फिर हमें लिक्विडेशन अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगर हम उससे ही जज करें तो हमें यहाँ पर भी कुछ इस तरह का इवेंट देखने को मिला, लिक्विडेशन बड़ा हुआ, उसके बाद लिक्विडेशन छोटे छोटे हुए लेकिन हमें ब्लीड करा दिया, यहाँ पे एक बॉटम मार्क हुआ, मार्केट ऊपर भाग गई। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो देखते हैं आरएसआई। अगर हम इन दोनों चीज़ों को भी हटा भी दें तो हमें यहाँ पर आरएसआई बिटकॉइन का देखने को मिलता है, और आरएसआई जो है वो मिडल से नीचे आ गया फाइनली एक हेल्दी टेरिटरी में, यानी यहाँ पर आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से लेके नीचे तक का, ठीक, जब तक ये ओवर सोल्ड नहीं हो जा सकता। अगर मैं आरएसआई को सिर्फ देख के बोलूँ, मैं बाकी चीज़ें ना देखूँ, तो आरएसआई के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ये जो लो है ये ब्रेक करना चाहिए,
तब आरएसआई थोड़ा ओवरसोल्ड होगा और यहाँ से मार्केट इस तरह से भाग जाएगी। आप समझ रहे हो ना, मेरी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो इस तरीके की है कि इसके नीचे आरएसआई यहाँ पर कंप्लीट हो और यहाँ से हम ओवरसोल्ड करके ऊपर भागें। अभी एरिया कौन सा हो सकता है, 57 हो सकता है, 55 हो सकता है। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो मैंने आपको दिखाया है वो उन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ये एरिया लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो वो एरिया वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करूँ हांगकॉन्ग की, तो हांगकॉन्ग में यहाँ पर अच्छे खासे बिटकॉइन यहाँ पर बाय किए थे पहले दिन में। 71 आई गेस $200 मिलियन का जो हुआ था, अट्रैक्ट किया था। और अगर हम इसमें यहाँ पर और चीज़ें देखें तो बिटकॉइन का नेट जो ETF आउटफ्लो है वो यहाँ पर नेगेटिव ही है। लास्ट टाइम नेगेटिव यहाँ पर हुआ था, यहाँ से अच्छा खासा पंप देखने को मिला था। इससे हम कोरिलेट तो नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अब देखो और भी चीज़ें हैं देखने वाली। पहला तो यहाँ पर बिटकॉइन के ये वाली चीज़, बिटकॉइन फेसेस 182 मिलियन आउटफ्लोज अमिड कूलिंग ETF डिमांड, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर दिखता है कि बिटकॉइन के जो आउटफ्लो हैं वो अच्छे खासे हैं, इस पूरे महीने में भी रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम बात करें हाफिंग की, तो हाफिंग का उतना खास असर पड़ा नहीं इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ो। और इसमें एक चीज़ और अच्छी दी है कि जो हांगकॉन्ग है वो थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा है अच्छा खासा मनी लाने से। यूएस के कंपैरिजन में उतना मनी नहीं आया ETF में, तो कहीं ना कहीं घबरा रहा है हांगकॉन्ग पूरा मनी लाने से। और इसकी वजह से थोड़ा इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं क्योंकि फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को कट ना करने की बात अभी तक छेड़ी नहीं, कट करने की बात छेड़ी नहीं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बाकी चीज़ों की, तो ये बाकी तो RSI वगैरह वो सब तो चीज़ें बेसिक्स ही हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये सेटअप बहुत क्लीन लग रहा है। मेरा पहले भी यही व्यू था, 60K के अराउंड अब लॉन्ग बनाते हो तब भी जाओगे, मतलब अच्छा कर लोगे। और अगर आप 60K पे नहीं बना पाते हो, नीचे बनाते हो, तब भी आप अच्छा कर लोगे। देखो आप अगर 60K पे बाय करते हो तो मुझे लगता है अगर आप सही लेवरेज से कर रहे हो ना, आप लिक्विडेट नहीं होगे, आपका ऐसा अगर लगा हुआ तो आप बच जाओगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको रिस्क उस जगह लेना है जहां पे अच्छी जगह, जहां पे मल्टीपल लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता दूं तो $20 मिलियन के ऑर्डर्स तो आपको यहाँ पर BTC के बाइनेंस में ही दिख जाते हैं, यहाँ पर 60K के अराउंड। तो वहां से अगर आपको लॉन्ग की एक एंट्री मिली तो आपको कोई फायदा, मतलब नुकसान नहीं है। अब ये जो सेटअप है, इस सेटअप को मैं अपनी लाइफ टाइम देखता आ रहा हूँ, ठीक है। जितने भी मैंने चार्ट देखे उनमें बहुत बार ऐसा हुआ है। इसमें जनरली होता क्या है, ये एक बेस बना हुआ है, ठीक है, बेस बना हुआ है, ये लिक्विडिटी लेता है, नीचे लेता है लिक्विडिटी, फिर ये RSI को भी ओवरसोल्ड कर देगा और यहाँ से भाग जाएगा। मेरे ख्याल से जो भी ये नीचे होने वाला वो बहुत फास्ट होगा, हो सकता है हम नीचे आ जाए 52 51 के, वो एरिया भी मैंने आपको बताया हुआ था कि इस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अभी हमारे पास जो मेन मुद्दा है वो है कि ऑल्ट्स को बाय करें या सेल करें। तो ऑल्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो टोटल 3 को देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। तो टोटल 3 को देख लेते हैं, ये हमारा टोटल 3 का चार्ट है, ठीक है। टोटल 3 के चार्ट को अगर हम वीकली में कर लें तो हमें और चीज़ें क्लियर दिखती है कि जो टोटल 3 का चार्ट है वो ऑलमोस्ट बॉटम के अराउंड अपने आ गया है। हो सकता है ये विक को फॉलो करके 540 550 बिलियन है। ओवरऑल इट्स अ हेल्दी मार्केट। ऑल्ट कॉइन्स को बाय करने के अलावा कोई भी बेस्ट रीज़न यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा कि आप क्या करोगे। मतलब आप पूछते हो कि क्या करना चाहिए इस समय मार्केट में, तो ऑल्ट कॉइन्स बाय करने के अलावा और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ऑल्ट कॉइन्स ही हैं जो हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छी खासी हेल्दी आपको डिप देखने को मिल रही है, मिडिल तक हो सकता है हमारे, लेकिन मेरे ख्याल से वीकली के अलावा अगर आप डेली में देखोगे तो शायद ये ओवरसोल्ड हो भी चुका होगा, ठीक है। एकदम नीचे आ गया, ठीक है, एकदम बॉटम के अराउंड आ गया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ओवरसोल्ड होगी। ऑल्ट कॉइन्स जो है इंडेक्स वो भी यहाँ पर ओवरसोल्ड हो गया। यहीं पर हम बात कर लेते हैं एना की। एना का जो मैंने आपको बाइंग बताई थी वो वही है, वही सेम एग्जैक्ट बाइंग है। और अगर हम बात करें कॉल की, जो कल मैंने आपको लॉन्ग कराई थी, तो आप देखो एग्जैक्ट वो लॉन्ग चली। कल हम आज हम 93 सेंट तक का गए थे, तो आपने वहाँ पे 78 पे लॉन्ग लिया, 93 सेंट तक का आपको लॉन्ग मिला। आपको कितना अच्छा यहाँ पर मूव देखने को मिलता है, 18 से 20% का, ठीक है। ये ट्रेड मैंने आपको बताई थी। अगर आप ENA को एक्यूमुलेट करो तो करना इस रेंज के बीच में, 90 सेंट से 70 सेंट के बीच में ENA को एक्यूमुलेट कर सकते हैं विद SL ऑफ 69 सेंट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ENA बायबल लग रहा है। कुछ कॉइन्स हैं जो कि पब्स हो गया, उसको बाय कर सकते हो, वो और अच्छा जाएगा। NQI एक अच्छा कॉइन है। यहाँ पर डॉट भी एक अच्छा है, जो लोग सेफ खेलना चाहते हैं उनको यहाँ पर डॉट मिल सकता है। डॉट भी बढ़िया जगह पर है, अगर आप बाय करना चाहो तो आप बाय कर सकते हो। जो भी विक बनी थी ना कुछ दिनों पहले, वो विक को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो कॉइन्स हैं वो विक को फॉलो कर रहे हैं और मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली हमें एक लिक्विडेशन इवेंट या फिर विक टाइप की चीज़ मिलेगी जिससे हम ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ सुशी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा जो टोकन है वो यहाँ पर है। अगर हम मार्केट कैप वाइज देखें तो यहाँ पर एक अच्छे खासे सपोर्ट के अराउंड बैठा हुआ है, 216 मिलियन के मार्केट कैप के अराउंड। मेरा जो अनुमान है इसका मार्केट कैप एटलीस्ट आई गेस 5 बिलियन 6 बिलियन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बुल मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये टोकन कर सकता है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज अपडेट। ETH की अपडेट मैं आप लोग को दे देता हूँ, वो मैं भूल गया था बताना। ETH की लॉन्ग की अपडेट अभी भी बहुत सही है, बहुत सुंदर दिख रही है। अगर बताऊँ तो लास्ट टाइम मैंने आपको जो लॉन्ग कराई थी वो 2900 पे ही कराई थी और ETH वहाँ से गया था ऑलमोस्ट
360 तक। अभी आपको दोबारा से उसी ब्रेक इवन एरिया पर ईटीएच मिल रहा है। अगर आपको ईटीएच लॉन्ग करने का परफेक्ट एरिया जानना है तो वो 2900 से 2800 के बीच में है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी अच्छा एरिया है नहीं। ईटीएच हो सकता है कुछ केसेस में 2600 2500 आए, लेकिन वो दूसरा केस है। मैं यहाँ पर इसी ट्रेड को अभी भी तवज्जो दूंगा, इंपॉर्टेंस दूंगा, क्योंकि ये अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर हम ईटीएच की बात करें, ईटीएच उसी सेम जगह है, बीटीसी उसी सेम जगह है। अगर आपको लॉन्ग करना है तो आप लॉन्ग ईटीएच और बीटीसी में ही करना, बाकी स्पॉट बाइंग के लिए ऑल्ट्स करना, किसी भी चीज़ को लॉन्ग मत करना, ऑल्ट कॉइन्स को तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। लिक्विडिटी जोन जो आपको बताए हैं बीटीसी में वो याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है। जो सेटअप बताया वो भी याद रखना। यहाँ पर हमें 57 54 के अराउंड अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिलती है, तो वो एक एरियाज हैं जो अच्छे खासे लॉन्ग के एरियाज है, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।